समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक बार परमात्मा अपनी किसी रचना में खोए हुए थे, बहुत ही गहराई से। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन हो गए उन्हें उस रचना को तैयार करते हुए। एक देवदूत आया, उसने कहा कि प्रभु आप क्या बना रहे हैं? इतने दिनों से बिना खाए पिए आप लगे हुए हैं और बहुत ही गहराई से इस रचना में आप जान डाल रहे हैं। बहुत सारी विशेषताएं मुझे लगता है कि आप इसमें पिरो रहे हैं, है क्या ये? परमात्मा ने कहा कि मैं स्त्री बना रहा हूँ, नारी बना रहा हूँ, और ये मेरी अद्भुत सी कृति है, इसीलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसे बनाने में। देवदूत की जिज्ञासा बढ़ी, उसने कहा कि आप क्या डाल रहे हैं इसमें? तो प्रभु ने कहा कि मैं एक ऐसी अद्भुत रचना बना रहा हूँ, ये जो बिल्कुल ही अद्भुत है, यूनिक है, जिसमें हर प्रकार की शक्ति है, जो सबको संभाल सकती है, परिवार को भी संभाल सकती है तो समाज को भी संभाल सकती है, सबके लिए प्रेरक होगी, आदर्श होगी, ऐसी रचना बना रहा हूँ। देवदूत बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने कहा प्रभु कोई त्रुटि तो नहीं रह जाएगी ना? तो उन्होंने कहा नहीं, त्रुटि इसमें कोई भी नहीं रहेगी, बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि इसे खुद ही अपनी महत्ता को समझना होगा। यदि ये अपनी महत्ता को समझेगी और उसके अनुरूप कार्य करेगी तो ये हमेशा ही समाज के लिए आदर्श रहेगी, प्रेरणा की स्रोत रहेगी। इतनी सुंदर सी बात प्रभु ने कही थी मित्रों, और इसी की आवश्यकता नारी शक्ति को है, अपनी महत्ता को समझना। और इसी महत्ता को समझते हुए आज हमारे जो अतिथि इस मंच पर हैं, उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है, सबको प्रेरित करती रहती हैं, घर को भी अच्छे से संभाल रही हैं तो समाज को भी बहुत कुछ दे रही हैं। आज की जो हमारी अतिथि हैं, हमारे बीच हैं डॉक्टर प्रमीला जी, चेन्नई से हमारे बीच हैं, साइंटिस्ट हैं आप, और साथ ही इंदौर से हमारे बीच राखी सूरी जी हैं, आप लॉयर हैं। आइए दोनों का अभिनंदन करते हैं और समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है, जब मैं ये वाकया पढ़ रहा था नारी शक्ति के बारे में, तो आप दोनों को यहाँ देख करके मुझे वो वाकया याद आ गया कि सचमुच अपनी महत्ता को आप लोगों ने जिया है। प्रमीला जी, क्या कहेंगी आप? परमात्मा ने जो खूबियां दी हैं, उन खूबियों को याद रखना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम हमारे महत्व को समझेंगे तभी कुछ समाज के लिए कर पाएंगे। जी, राखी जी, विद्यालय से जुड़ने से पहले क्या ऐसा था कि हम शायद अपने आप को नहीं जानते थे, या इस रूप में, जिस रूप में हम निखर करके आए हैं, वो निखार नहीं था? क्या ऐसा महसूस होता है? बिल्कुल, कि ज्ञान से पहले तो ऐसा लगता था कि जैसे नारी जीवन एक श्राप हो गया है,
कि क्योंकि हर जगह एक नारी का जो अस्तित्व है, आजकल जो समाज में जो स्थिति है कि उन्हें बहुत ही एक नीचे देखा जाता है और फीलिंग्स भी ऐसी आती थी कि जो हमारे प्रति जो व्यवहार होता है, जो एक इमेज है, जो नज़रिया है, वो इस तरह का होता है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं और हमें तो सिर्फ शादी करके घर ही संभालना है। जी, जी। सिर्फ वहीं तक ही एक सीमित, एक लिमिटेड लोगों की सोच होती है। लेकिन जब मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ी और यहाँ की जो महिलाओं को देखा, माताओं को देखा कि वो किस तरह से एक अपना सशक्तिकरण कर रहे हैं और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। जी। तो ऐसा देख के लगा कि यही एक नारी है जो कि समाज में है और वो सिर्फ एक नॉर्मल जीवन जी रही है और समस्याओं से जूझ रही है। और यहाँ की नारी देखें कितना आत्मविश्वास के साथ में सबको ज्ञान दे रही है और कितना उसमें एक क्षमताएं हैं, उसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं समाज को देने की। तो बहुत मुझे अच्छा लगा और परमात्मा ने जहाँ यहाँ जो महिलाओं को सम्मान दिया है, तो ये तो किसी संस्था में नहीं दिया जो यहाँ हमें मिला है। तो यहाँ जो सिखाया गया आपको, जो अध्यात्म की बातें बताई गई हैं, उससे आप कितना अपने आप को पाती हैं कि जो आपका फील्ड है, प्रोफेशन है, आप लॉयर हैं, तो ये कितना मददगार है वहाँ पे आपको आत्मविश्वास से भरने में, आगे बढ़ाने में, आपको सफलता दिलाने में? कि किसी भी फील्ड में महिलाओं, ऐसा सोचा जाता है कि महिला ये काम नहीं कर सकती, पुरुष ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आध्यात्मिकता से जब हम जुड़ते हैं तो हमारे अंदर वो भान नहीं रहता कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ। मेरे अंदर ये भान रहता है कि मैं इस प्रोफेशन की हूँ और मुझे अच्छे से करना है और एक आत्मविश्वास के साथ करती हूँ। मेरे कई लॉयर भाई हैं जो कि सहयोगी हैं, उनका भी जो हमें देखने का नजरिया है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि यदि मैं अपने स्वमान में हूँ, यदि मैं स्वयं को सशक्त समझती हूँ, तो वो भी मुझे उस लेवल का देखते हैं कि ये महिला कर सकती है। यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास है, यदि हम स्वयं को एक रिस्पेक्ट की फीलिंग्स के साथ किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो वहाँ पे सभी लोग हमें सम्मान देते हैं और समानता के भाव से ही देखते हैं। तो किसी के मन में वो भाव नहीं आता कि ये स्त्री है, नहीं कर सकती। जी, और अध्यात्म ने एक विश्वास आपके अंदर जगाया भी और वो जो सम्मान स्त्री को मिलना चाहिए वो सम्मान भी आपको दिलाया। प्रमिला जी, आप रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं और एक साइंटिस्ट अध्यात्म को थोड़ा सा कम मानता है, स्वीकार करता है, जो देखता है उन चीजों पे ज्यादा विश्वास करता है। ये जो विद्यालय है, ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय, ये एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, तो आप यहाँ कैसे आ गए, कैसे आप जुड़ गए, किस चीज की तलाश थी आपको? मैं तो भगवान की तलाश में थी और जब छोटी थी तब से उसकी तलाश में थी और उस समय तो हम बहुत बाहर नहीं जा सकते, तो मैंने फील्ड पढ़ा था और बहुत से मेडिटेशन के मेथड्स भी सीखी थी। उन सब मेथड से हमारे अंदर वो परिवर्तन नहीं आती। जब हम राजयोग सीखते हैं तो बहुत ही परिवर्तन आ जाता है हमारे अंदर और हमें तो भगवान का साथ भी मिल जाता है, महसूस होता है। मतलब परमात्मा की आपको तलाश थी, वो तलाश यहाँ आकर के मिल गया, पूर्ण हो गई। क्या यहाँ ऐसा मिला, आपने क्या देखा, क्या सचमुच परमात्मा का दीदार किया, साक्षात्कार किया, अनुभव किया, कैसे आपने ये मान लिया? बिकॉज आप साइंटिस्ट हैं, इसलिए इस दृष्टि से मैं पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा आपने देखा, अनुभव किया कि आपने मान लिया कि ईश्वर है तो यही है? हम तो हर दिन हर पल उनको अनुभव कर सकते हैं। तो जब हवा है ना, उसको हम देख नहीं पाते लेकिन महसूस तो करते हैं जी। और जैसे वैसे ही भगवान को महसूस करते हैं। टैक्सी नहीं मिल रहा है तो जल्दी से कोई रिटर्न टैक्सी आ रही है, आप उसमें जाइए। हर बात में मिल जाता है। नहीं तो प्रयोग में जब करते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं तो कोई आता है हमें सिखाता है, नहीं तो रेडियो ऑन करते हैं तो उसी बात के ऊपर किसी ने बोल रहे हैं। अच्छा। तो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब आपके जीवन में वो सारी अनुभूतियां होती हैं कि परमात्मा पल पल में मेरी मदद कर रहे हैं। चलिए, एक सुंदर बात है, परमात्मा का साथ अनुभव करना, इससे बड़ी चीज और उपलब्धि तो और कुछ हो ही नहीं सकती। राखी जी, एक विशेष चीज की, जैसे मैं नारी की बात कर रहा था, परमात्मा की सर्वोत्तम रचना,
यदि देखा जाए तो नारी के 2 हाथ नहीं 8, 10, 15, 20 हाथ होते हैं, क्योंकि वो घर भी देख रही है, बच्चों को भी देख रही है, पति को भी संभाल रही है, घर के भी काम तो बाहर के भी काम। मतलब कई बार लगता है कि कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? आप स्पेशली कैसे मैनेज करती हैं घर का कार्य भी, बाहर का कार्य भी, और राजयोग कैसे इसमें मदद करता है आपको? राजयोग मेडिटेशन में सबसे पहले तो हम ये है कि सुबह जब हम उठते हैं तो उठते ही हम अमृत वेला करते हैं, या फिर सुबह जब भी हम उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले परमात्मा को याद करते हैं जी। और अपनी दिनचर्या भी सेट करते हैं। जैसे कि एक ट्रेन को पटरी पे हम सेट कर देते हैं और ट्रेन अपने आप चलती है, उसके लिए अब कोई ड्राइवर कुछ नहीं करता। तो ऐसे ही हम जब सुबह सुबह परमात्मा को याद करते हैं और अपनी स्थिति को एक सशक्त कर लेते हैं, तो दिन भर जितने भी कार्य हैं वो सहज ही होते हैं। कभी ऐसा होता है कि एक तरफ ही ज़्यादा ध्यान, कई बार होता है कि हम आध्यात्म की ओर जब बढ़ते हैं तो कई लोग कहते हैं कि आध्यात्म की ओर बढ़ने वाला बिल्कुल आध्यात्मिक ही हो जाता है, अपने लौकिक कारोबार को बिल्कुल भूल जाता है या तिलांजलि दे देता है। ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं। आपको क्या लगता है कि राजयोग हमें घर से अपनी जिम्मेवारियों से दूर ले जाता है या जिम्मेवारियों को निभाने में और ज़्यादा मदद करता है? जिम्मेदारियों को निभाने में और भी मदद करता है, क्योंकि ये अलग नहीं है। आध्यात्मिकता के साथ हम जी रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम घर छोड़ करके आध्यात्मिकता की ओर हैं। जबकि हम यदि आध्यात्मिक हैं तो हम अपने सभी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, सहजता से कर सकते हैं। बल्कि आज के समय पे हर किसी को इसकी आवश्यकता है। दुख का कारण सबका यही है कि सभी आध्यात्मिकता से दूर है, स्वयं को नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते, उनके साथ का अनुभव नहीं करते। बस यही आज के समय पे यही कारण है कि सभी परेशान हैं या अपने आप को चिंतित या बोझित फील करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि यदि हम परमात्मा को साथ रखते हैं, आध्यात्मिकता की ओर जीवन को ले जाते हैं, तो हमारा जीवन सहज हो जाता है। हम हर कार्य सहज रूप से कर सकते हैं। प्रमिला जी, रिसर्च में क्या ये अध्यात्म या राजयोग मेडिटेशन मदद करता है? आपके क्या अनुभव हैं? जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, किसी चीज में फोकस होते हैं, तो क्या ये मेडिटेशन वहाँ भी मदद करता है कि हम नई नई चीजें, कुछ क्रिएटिव चीजें निकाल पाते हैं या गहराई तक उतर पाते हैं? डेफिनेटली मदद करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है, हमारा मन जो है बहुत क्लियर हो जाता है। हम वास्तविक तो देख सकते हैं। इसलिए तो बहुत ही, और जो रिसर्च में है ना, नई नई आइडियाज तो जनरेट करना पड़ता है। जी जी। वो तो जब भगवान से जुड़े हुए हैं और कनेक्शन तो अच्छी है, तो वे बोलते हैं ये करो ये करो। अच्छा, मतलब परमात्मा ही हमें बोलते हैं कि हाँ ये करो। नहीं, इंट्यूशन तो मिलता है। जी 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 जी। नहीं, इससे अच्छी चीज तो और कुछ हो ही नहीं सकती कि परमात्मा ही हमारे गाइड बन जाए। राखी जी, आपका प्रोफेशन जो कि वकालत से जुड़ा हुआ है, यद्यपि आपका ये फील्ड है या नहीं, फिर भी ओवरऑल जनरली मैं पूछना चाहूँगा कि कई बार वहाँ पे कुछ जो भी चीज़ें हैं, केस है, कहा जाता है कि सच को झूठ भी साबित कर देना या झूठ को सच साबित कर देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके सामने कभी जब ऐसी केसेस आती हैं, बातें आती हैं कि भाई आपने देख लिया कि ये झूठी चीज़ है, अब इसे सच करवाने के लिए कहा जा रहा है, तो चूंकि आप आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे में आप क्या करती हैं और आपकी दृष्टि में क्या किया जाना चाहिए सभी को, ताकि सबका एक विश्वास सत्य के लिए बैठे, झूठ का बोलबाला है ऐसा ना कहा जाए? कि किसी भी फील्ड में व्यक्ति है, उसके पास चॉइस तो हमेशा होती है कि उसे क्या सही करना है, क्या गलत करना है। और यदि हम आध्यात्मिकता से जुड़े हैं तो हमें, हमारे लिए सब क्लैरिटी रहती है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यदि मुझे नहीं करना चाहिए तो इसका क्या आगे जाके रिजल्ट हो सकता है, वो मेरे लिए ही गलत होगा। तो इस तरह से यदि हम आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, हम किसी भी फील्ड में हैं, तो हम सही डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि हम एक अल्पकाल के सुख के लिए, लाभ के लिए कुछ गलत भी कर देते हैं, तो हमें उसका रिजल्ट तो भोगना ही होगा। इस बात की क्लैरिटी हमें जरूर आध्यात्मिकता देता है ना। चाहे हमें कम पैसा मिले, लेकिन हम यदि ईमानदारी से करते हैं और खुशी के साथ करते हैं, किसी की सेवा के भाव से करते हैं, तो वो काम हमें बहुत संतुष्टता देता है और निश्चित ही हमें धन का भी लाभ होता है। ऐसा नहीं कि धन का हमें नहीं मिलता, कई ऐसे हमारे पास ऑप्शन है कि हम काम कर सकते हैं, ईमानदारी से भी काम कर सकते हैं। जी, जी। तो ये चॉइस हमारी खुद की होती है। और लोगों का विश्वास भी मुझे लगता है कि बढ़ जाता है कि भाई ये जो बंदा है ये बहुत ही ईमानदार है और हमें ये धोखा नहीं देगा, तो इसी के पास चलो। तो मुझे लगता है कि यदि हम लॉन्ग टर्म में देखें तो कहीं ये ज्यादा फायदेमंद लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो देखते हैं कि ये पॉजिटिव है, इसके अंदर एक एनर्जी फील होती है
कि ये पॉजिटिविटी के साथ हमारा काम कर रहा है तो ये काम अच्छा ही करेगा। और जैसे मैं तो बीमा कंपनी का काम करती हूँ, तो जो कंपनीज वाले हैं वो फेथ करते हैं, फेथ विश्वास के साथ ही वो काम देते हैं। जी जी तो उन्हें भी लगता है कि ये कोई भी ऐसा काम नहीं करते कि हमें इन्हें काम नहीं देना चाहिए। वो बहुत ही विश्वास के साथ में काम देते हैं। जी जी जी। तो और वो मेरा सफलता भी मिलती है। चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण और जी। सुंदर बात है। लगता है कि जब लोगों का विश्वास हम पे है तो हम उस विश्वास पे खरे उतरे, और इसमें ये अध्यात्म हमारी बहुत जी, मदद जी। करता है। प्रमिला जी, आपने अपने मेल में एक विशेष बात लिखी थी कि बीमारियों में भी आपने विशेष राजयोग का अभ्यास किया और बीमारियों में भी आपको इसमें बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ। तो कैसी तकलीफ थी और कैसे आपने इस पर जीत प्राप्त की? या पिछले वर्ष तो बुखार थी और चिकनगुनिया की तरफ थी, वो तो सब जॉइंट्स, घुटने बहुत दर्द होती थी और स्टिफनेस भी होती थी। जब जी। सीढ़ी उतरना और चढ़ना था तो बहुत मुश्किल पड़ती थी। दर्द हुआ करता था। दर्द भी थी और स्टिफनेस भी थी। और तब मैंने राजयोग का प्रयोग किया, जैसे सूर्य भाई जी ने बताते हैं। जी। हाथ को मल के उस पे एनर्जी दिए, और कई नहीं बोले ऐसा चिकनगुनिया को आता है तो 2-3 मास लगता है, लेकिन मेरे तो 2-3 हफ्ते में ही बहुत ही सुधार हुआ था। अच्छा। जी जी जी, मतलब आपने योग के प्रयोग से वो 2-3 मास वाली चीज 2-3 हफ्ते में ही ठीक कर ली। चलिए, बहुत सुंदर बात है। आपने भी राखी जी हार्ट अटैक की बात कही थी कि मतलब माइनर सा कुछ ऐसा हुआ था। बहुत बड़ी सी बात लगती है जब कभी हार्ट अटैक की बात सुनते हैं तो बाप रे, ये तो बहुत बड़ी सी बात हो गई ऐसा लगता है, लेकिन आपने इसे बहुत ही इजी रूप में लिया। अनुभव जानना चाहेंगे, क्या किया था? जी भाई जी, एक्चुअली लास्ट ईयर चेस्ट पेन हुआ था, तो एडमिट हुई थी मैं हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर्स का कहना था कि आपको माइनर अटैक है, और जो भी टेस्ट उन्होंने किए थे, ईसीजी और इको टेस्ट होता है और ट्रोपाई, सभी एबनॉर्मल आए थे। तो उनका कहना था आपको माइनर अटैक है और आपको तुरंत एंजियोग्राफी करा लेनी चाहिए, और हो सकता है एंजियोप्लास्टी भी करानी पड़े। तो लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि एंजियोप्लास्टी यदि करानी पड़ेगी तो नहीं, मुझे नहीं कराना चाहिए। एक बार क्या होता है, जब हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो हर परिस्थिति हमारे साथ होते हैं, और हमें एक डिसीजन लेने में भी बहुत मदद मिलती है कि हमें सही है करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि आजकल हम डॉक्टर्स की बात में तो आ ही जाते हैं, और कुछ भी बीमारी होती है तो जो डॉक्टर कहेंगे उनके अकॉर्डिंग हम फॉलो करते ही हैं। डॉक्टर्स को भगवान का रूप भी मानते हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान हमारे साथ है, तो एक फीलिंग्स आती है, परमात्मा की हमें टचिंग मिलती है। जैसे इंट्यूशन की बात प्रमिला जी कह रही थी, वो आती ही है। राइट। तो उसी तरह से एक मन में ये था कि नहीं, मुझे एंजियोप्लास्टी नहीं करानी है। तो डॉक्टर्स को बोला कि अभी हम रुक जाते हैं और अभी नहीं कराना है। तो उनका कहना था ठीक है, आप कुछ दिन मेडिसिन लीजिए और 15 दिन बाद मिलिएगा और इस डॉक्टर के पास आप चले जाइएगा। अपॉइंटमेंट भी दे दिया उन्होंने, और आप जो है एंजियोग्राफी के लिए चले जाइएगा। ठीक है, लेकिन मैं 15 दिन के बाद नहीं गई, और फिर मैंने थोड़ा उसको पोस्टपोन करती रही, और रोज हम मेडिटेशन का अभ्यास करती थी कि परमात्मा, उन्हीं को हमने दिल दिया है, दिल में तो परमात्मा ही रहते हैं। और जैसे भाई जी हमें बताते हैं कि जहाँ भी आपको डिसीज है, समस्या है शरीर के किसी भी पार्ट में, तो उसमें हम परमात्मा की लाइट को फील करें, है ना, कि वो मेरे साथ हैं और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। तो जैसे जैसे मैं परमात्मा की लाइट को फील करती थी, उनके स्नेह को अनुभव करती थी, तो बहुत हल्का अनुभव करने लगी। और परमात्मा तो हमारे सर्जन हैं, तो सर्जन के रूप से भी हमें याद करते हैं। तो ऐसा लगा कि जैसे कुछ रिलीज हो रहा है, यदि कुछ ब्लॉकेज है सब जा रहे हैं, मैं पूरी तरह ठीक हो रही हूँ। तो यही अभ्यास मैं सुबह शाम रोज करती थी जी। और मुझे बहुत विश्वास था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि मुझे ऑपरेशन कराना पड़े। तो फिर 2 महीने बाद पता भी चला कि एक सिटी एंजियोग्राफी होता है जिसमें कि ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ एक टेस्ट होता है जस्ट। तो वही उसके लिए मैंने फॉलो किया। तो सिटी एंजियोग्राफी कराई 2 महीने बाद। तो उन्होंने जब रिपोर्ट देखी तो उसमें बिल्कुल भी कहते हैं आपको कैल्शियम नहीं है, बिल्कुल भी ब्लॉकेज नहीं है, अच्छा। आप तो बिल्कुल ठीक हैं। जब डॉक्टर को दिखाया तो वो कहते हैं आपकी रिपोर्ट्स तो कुछ और कह रही थी, और अब जो है आप कैसे ठीक हो गए। तो अब वो भी कैसे माने, तो उन्होंने कहा कि लगता है आप दवाइयों से ठीक हो गए हैं। आपने बताया ना कि आप मेडिटेशन राजयोग के अभ्यास से आपने अपने आप को ठीक किया। बिल्कुल बताया कि, लेकिन जी जी जी, चलिए, ये बहुत सुंदर सा अनुभव है कि योग के माध्यम से हम अपने तन को संपूर्ण रूप से स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं, और आप लोग
समाधान जो देख करके एक सुंदर सा अनुभव लेते हैं वो हमें भी बहुत प्रेरित करता है। प्रमिला जी, क्या क्या चीजें आपने समाधान से सीखी हैं और अप्लाई करती हैं और लाभ आपको प्राप्त हुआ है, कौन सी बातें हैं? और जो मेमोरी की बात है ना, वो मैं चश्मा रखती थी एक जगह और फिर भूल जाती थी, चाबी वहां रखती थी, मालूम नहीं कहाँ रख। अभी तो उसका प्रैक्टिस जो समाधान में सुरेश भाई जी ने कहते हैं ना, जी जी। ब्रेन को एनर्जी देना, वो तो 10 मिनट नहीं किया लेकिन 5 बार तो अवश्य किया। तो मैंने देखा तो बहुत सुधर गई। कहीं पर रख देती हूँ तो मालूम पड़ती है वहां रख लिया है। बहुत ही सुंदर है। जी जी जी। और राजयोग में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत बढ़ गई। ये करूँ तो ऐसा होगा, ये तो कॉज एंड इफेक्ट तो बहुत अच्छी मालूम पड़ती है। जी जी। वो तो जीवन जीने के लिए वही इच्छा में चाहिए ना, कैसे निर्णय लेने, और ये करूँ ये नहीं करूँ, और तीनों कालों का रहस्य भी मैंने बताया है। तो मैं सब देखती हूँ, अभी ये करना है क्या नहीं, अभी ये चाहिए कि नहीं। वो करने से बहुत ही मदद मिलती है। जी जी, मतलब पूरी तरह से आप लाभ ले रही हैं और जीवन जीने के लिए बहुत ही लाभ मिलती है। जी 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 जी, मतलब आप जीवन का संपूर्ण और भरपूर आनंद ले रहे हैं। समाधान से आपको क्या मिला है राखी जी? क्या विशेष चीजें आप मेंशन करेंगे कि हाँ ये चीजें जो इस कार्यक्रम से आपने सीखा? समाधान में हर समस्या का समाधान मिल जाता है। जैसे कि मैं ऑनलाइन राजयोग मेडिटेशन कराती हूँ, हमारी एक टीम है, तो उसमें क्वेरीज आती हैं। तो क्वेरीज डिप्रेशन से रिलेटेड भी होती है और डिसीज से रिलेटेड भी होती है। तो हर एक क्वेरी का समाधान जो भाई जी समाधान बताते हैं हम वही समाधान देते हैं। और सामने वाला जो है वो रियली उसको फॉलो करता है और उसे लाभ भी होता है। कि जैसे वो कहते हैं डिसीज है तो हम बताते हैं कि आप उस पार्ट पे थोड़ी देर हाथ रख करके अपनी ऊर्जा दें, हाथों को मसल करके उसमें ऊर्जा दें, या पानी चार्ज करके पिएं, मेडिटेशन का अभ्यास करें, स्वमान का अभ्यास करें, तो निश्चित ही उन्हें बहुत लाभ होता है। और सबसे बड़ी बात, हम उन्हें परमात्मा से कनेक्ट कराते हैं कि परमात्मा ही एक प्रेम का सागर है जो हमारे हमेशा साथ है। तो यदि वो साथ है तो हर समस्या छोटी हो जाती है और ये समय आया है निकल जाएगा। तो इस तरह से जब हम उन्हें समझाते हैं तो उन्हें बहुत हल्का लगता है और लगता है कि हाँ कोई है जो हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है, हमें बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सब हर जगह से परेशान हैं। तो ये समाधान के जितने भी हम समाधान बताते हैं लाभ देते हैं। चलिए, मतलब सभी को लाभ प्राप्त हो रहा है इससे और उनके जीवन से सारी समस्याएं दूर होती चल रही हैं। आप दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत सफल हैं, बहुत ही सुखी हैं, आनंदित हैं। तो मैं अंत में जानना चाहूंगा सार में आप दोनों से कि आज इस मंच से जो भी हमारी नारी शक्ति हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, घर में रहती हैं या घर और बाहर दोनों को संभालती हैं, अपने जॉब भी करती हैं, उन्हें क्या प्रेरणा देना चाहेंगे अपने अनुभव से? प्रमिला जी। राजयोग करने से हम जो भी हमारी जिम्मेवारी है हम बहुत अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। भगवान का साथ सदा है, सीखना है कैसे हम उनसे जुड़े। जब जुड़ जाए तो और कुछ नहीं है, मौज का जीवन आनंदित हो जाएगा। बहुत सुंदर। राखी जी, आप क्या कहेंगे अपनी बहनों को? जैसे कि नारी के साथ कहा जाता है नारी शक्ति जुड़ी हुई है। हर नारी के अंदर शक्तियां हैं, लेकिन समाज में हम देखते हैं कि वो शक्तियों का अभाव है, अबला नारी कहा जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नारी को आज के समय अपनी शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। और आध्यात्मिकता के साथ हम शक्तियों के साथ हमें सम्मान भी मिलता है कि मुझमें यदि कुछ पावर्स हैं तो साथ में अभिमान भी नहीं आना चाहिए। एक स्टेबिलिटी रहती है और आप अपने आप को एक स्टेबल रख सकते हो। ऐसा नहीं कि मुझ में शक्तियां हैं तो मैं उसको गलत यूज करूं, लेकिन मुझे उसका यूज करना है, समाज को देना है, परिवार को देना है और स्वयं का सशक्तिकरण करना है कि एक नारी का जीवन एक सफल जीवन हो सकता है यदि वो आध्यात्मिक जीवन जीती है। वो बहुत कुछ कर सकती है, समाज के लिए भी, परिवार के लिए और स्वयं के लिए भी। तो ये नारी जीवन बहुत ही एक कहते हैं कि परमात्मा का वरदान है, ईश्वर का एक तरह से। ईश्वर जो है नारी को ही सबसे ज्यादा आगे कर रहे हैं, समाज उसे आगे नहीं कर रहा, लेकिन ईश्वर नारी को आगे करते हैं। जैसे शिव शक्ति कहा जाता है, इस शक्ति के बिना तो शिव भी नहीं। तो नारी को अपनी विशेषताओं को, अपनी शक्तियों को समझना होगा, उसे अपने आप को आगे करना होगा
और एक सम्मान के साथ जीना होगा। जी जी तो एक सम्मान के साथ जीना होगा और समाज को, परिवार को देना ही है जी 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 और दे ही रही हैं, बहुत कुछ दे सकती हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों ने ही बहुत सुंदर अनुभव के साथ हमारे दर्शकों को क्या कहें आध्यात्म की ओर बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, और हमारी विशेष मातृशक्ति को भी आप दोनों ने बहुत प्रेरित किया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच भाई जी। मित्रों, कहते हैं कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। सचमुच नारी कोमल जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है। जो सृजन करने वाली है वो कमजोर कैसे हो सकती है? लेकिन जहां से हमने शुरुआत की थी मित्रों, शायद उसकी ही आवश्यकता है अपनी महत्ता को, अपनी शक्ति को, अपनी विशेषता को पहचानने की। जब व्यक्ति अपनी इस विशेषता को पहचानने लगता है तो निखर करके सामने आता है। नारी को भी अपनी इस विशेषता को पहचानने की और साथ ही समाज की सेवा में लगाने की आवश्यकता है। और हम सबका ये दायित्व है कि माता को, नारी शक्ति को, जो परमात्मा की इतनी सुंदर रचना है, परमात्मा ने जिसे इतने प्यार से गढ़ा है, उसे भी हम दिल से स्नेह और सम्मान अर्पित करें। कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब हम उनका ऐसे दिल से सम्मान करेंगे, पूजन करेंगे, तो ये समाज, ये संसार बहुत जल्दी स्वर्ग बन जाएगा। आए इस समाज को, संसार को स्वर्ग बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः नए मेहमानों के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।